हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 31 मार्च के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और साथ में सभी करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट। करंट अफेयर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, 30 मार्च को भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया है? तो अभी राजस्थान ने अपना 73वां स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स या लैंड ऑफ किंगडम भी कहा जाता है। राजस्थान राज्य की सीमा 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का राजस्थान। 1956 में जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था, तब राजस्थान वर्तमान आकार में आया था, लेकिन जो इसका गठन हो गया था 30 मार्च 1949 को, जब विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद राजस्थान का अस्तित्व में आया था। अब मैप में देखिए राजस्थान को, तो राजस्थान यहाँ पे लोकेटेड है इंडिया में। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, और जयपुर को एक और नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो अभी 18वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। और भारत की ओर से जो इसमें प्रतिनिधित्व किया है, तो किसने किया है? भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, और इन्होंने ही इस 18वीं बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अब जानते हैं बिम्स्टेक से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 को। बिम्स्टेक का मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। लेकिन जो ये बैठक हुई है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, इस बार की बैठक आयोजित हुई है श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में। श्रीलंका की एक और राजधानी है, कौन सी है? श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तेनजिन लेकपाल, जो कि भूटान के हैं। बिम्स्टेक में टोटल 7 देश शामिल हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एक ट्रिक की मदद से भी आप याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश की खाड़ी पर निर्भर सभी देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया है? तो अभी डीआरडीओ ने ओडिशा के आईटीआर यानी इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर में इस मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर में। यह है डीआरडीओ की वो मिसाइल जिसका अभी परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है? जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्टा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट अबेला। ये हैं रॉबर्ट अबेला, जो लगातार दूसरी बार माल्टा के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आप मैप में देखिए माल्टा को, माल्टा जो कि यूरोप में है, और माल्टा की राजधानी क्या है? वैलेटा। माल्टा के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। और माल्टा की मुद्रा क्या है? यूरो। अब बात करेंगे हाल ही में नियुक्त हुए नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं गैब्रियल बोरिक। कितने वर्षीय हैं? 36 वर्षीय हैं।
गैब्रियल बोरिक जो कि चिली देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है कैटलिन नोवाक। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोमधाने। सरदार बर्डी मुखामेदेव जो कि तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं यून सुक योल। पेत्र फियाला चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इटली के नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दाद्री। पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेट्रो कैस्टिलियो। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम रईसी। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी। और याकूब हैती नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। रामेश तावड़कर किस विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? तो रामेश तावड़कर अभी नए अध्यक्ष बने हैं विधानसभा के, गोवा विधानसभा के। अभी गोवा और सहित 4 राज्यों में चुनाव हुआ है। गोवा और 4 अलग राज्यों में, तो टोटल 5 राज्यों में चुनाव हुआ है और गोवा के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं रामेश तावड़कर। अब बात करते हैं 5 राज्यों के नए सीएम और विधानसभा स्पीकर की। इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, क्योंकि अभी इन सभी 5 राज्यों में चुनाव संपन्न हुआ है। पंजाब के सीएम बने हैं भगवंत मान और स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधावा। उत्तराखंड के नए सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, स्पीकर हैं रितु खंडूरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार महिला स्पीकर बनी है उत्तराखंड की रितु खंडूरी। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह बने हैं, स्पीकर हैं थोकचोम सत्यव्रत। उत्तर प्रदेश के सीएम इंपॉर्टेंट है, लगातार दूसरी बार बने हैं। पहली बार हुआ ऐसा जब लगातार कोई मुख्यमंत्री 37 साल के इतिहास में लगातार दूसरी बार चुना गया है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ। स्पीकर हैं सतीश महाना। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और स्पीकर हैं रमेश तावड़कर। हाल ही में प्रकाशित हुई पुस्तक बरगंडी विंटर इन यूरोप के लेखक कौन है? तो इस बरगंडी विंटर इन यूरोप नामक टाइटल जो पुस्तक लिखी गई है प्रणय पाटिल के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बुक की बात आती है तो बात करेंगे 2021 और 22 में चर्चित पुस्तकों की। एक बुक लिखी गई है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। इसको लिखा है ऋचा मिश्रा ने। मोर देन जस्ट सर्जरी इसको लिखा है डॉक्टर टेहमटन एराज उडवाडिया ने। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स इसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट इसको लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। जो कि यह बुक लिखी गई चंद्रचूड़ घोष के द्वारा और किस पे आधारित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे। इंडोमिटेबल ए वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप इसको लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। इंडिया दैट इज भारत इसको लिखा है जी साई दीपक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 राज्यों ने 50 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी असम और मेघालय ने इन दोनों राज्यों के बीच जो 50 साल पुराना सीमा विवाद चल रहा था उसको सुलझा लिया है। 1972 में असम से अलग होकर नया राज्य बना था मेघालय, और तभी से इन दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद चला आ रहा था। लेकिन अभी गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम और मेघालय दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर ने एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इस सीमा विवाद को सुलझा लिया है। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिस्व शर्मा। और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोंगराट संगमा। अब मैप में देख सकते हैं आप, असम इस साइड है और असम से अलग होकर बना था मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दुनिया की सबसे बड़ी कुरियर कंपनी में से एक फेडेक्स ने किस भारतवंशी को नया सीईओ नियुक्त किया है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है, कुरियर की इंटरनेशनल कंपनी है, जिसने अपना सीईओ एक भारतवंशी को बनाया है। और किसको बनाया है? राज सुब्रमण्यम को। अब फेडेक्स ने बनाया है, तो फेडेक्स की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1971 को। फेडेक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? मैफिन्स टेनेसी, जो कि यूएसए में है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है माइक लेंज और सीईओ बने हैं राज सुब्रमण्यम। अब बात करेंगे वैश्विक कंपनियों के भारतवंशी प्रमुख, यानी जो इंटरनेशनल कंपनी है लेकिन उनके प्रमुख कौन है? भारतीय। तो एक कंपनी है अल्फाबेट और गूगल, और इन दोनों कंपनियों के सीईओ बने हैं
सुंदर पिचई। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ कौन है? सत्या नडेला। ट्विटर के सीईओ कौन है? पराग अग्रवाल। आईबीएम के चेयरमैन और सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। एडोब इंक के सीईओ हैं शांतनु नारायण। मास्टर कार्ड के कार्यकारी चेयरमैन हैं अजय पाल सिंह बंगा। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा, एफएटीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस भारतीय को दुबई में उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार यानी आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी सीमा रेखा को उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ किया गया है? दुबई में। सीमा रेखा जो कि अंतरमंच कंसल्टिंग एक कंपनी है और उसी की मैनेजिंग डायरेक्टर है, और इनको यह भी इस आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड का सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और नरेंद्र सिंह तोमर ने ही इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये है नरेंद्र सिंह तोमर और इन्होंने ही इस बुक को अभी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बीकानेर में आयोजित 58वीं अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इस अखिल भारतीय रेलवे रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप को जीता है दक्षिण पश्चिम रेलवे ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी स्थित लुलु ग्रुप इंटरनेशनल ने भारत के किस राज्य में 3500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो लुलु इंटरनेशनल जो कि एक भारतवंशी की कंपनी है, जिसके मालिक कौन है यह भी आपसे पूछा जा सकता है। यूसुफ अली जो कि केरला के हैं, और उन्होंने एक कंपनी शुरू की है जिसका नाम है लुलु ग्रुप इंटरनेशनल, जिसका हेडक्वार्टर है अबू धाबी में, और इसी कंपनी ने अभी तमिलनाडु राज्य में 3500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। अब बात करेंगे तमिलनाडु के टॉप करंट अफेयर्स की, क्योंकि यह निवेश कहाँ किया जा रहा है? तमिलनाडु में। नरसिंहपेट्टई नागस्वरम एक वाद्य यंत्र है जो कि तमिलनाडु का है, और इसको अभी जीआई टैग मिला है। इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। कपड़े के थैले को बढ़ावा देने हेतु मीन दम मंचपाई योजना शुरू की गई है तमिलनाडु में। तमिल थाई वस्तु को राजकीय गीत घोषित किया गया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 को तमिलनाडु की टीम ने जीता है। तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी फूड सिक्योरिटी म्यूजियम भी अभी तमिलनाडु में खोला गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है तमिलनाडु। मैप में देखिए तमिलनाडु इंडिया के साउथ में लोकेटेड है। तमिलनाडु का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तमिलनाडु में टोटल कितने जिले हैं? 37 जिले हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है तमिलनाडु के? एमके स्टालिन। गवर्नर है आर्यन रवि, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अब बात करेंगे डेली स्टैटिक जीके का डोज। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की लिखित सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व होना चाहिए? तो जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही दी जाती है। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? महाभियोग विधि से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत में। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो वाइस प्रेसिडेंट इसकी सूचना देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सुगौली की संधि किस किस के बीच हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी सुगौली की संधि। वास्को डी गामा के कालीकट पर उतरने पर उसका स्वागत किसने किया? यह क्वेश्चन एसएससी में 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कालीकट के राजा जमोरिन ने। वास्को डी गामा किस देश का था? तो वास्को डी गामा था पुर्तगाल का। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार का था। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। नॉलेज बूस्टर में आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख विषयों के जनक की, यानी फादर ऑफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे बोला जाता है? हेरोडोटस को।
फादर ऑफ कंप्यूटर हैं चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एडम स्मिथ। फादर ऑफ बायोलॉजी हैं अरस्तु। फादर ऑफ ज्योमेट्री हैं यूक्लिड। और फादर ऑफ स्टैटिक्स है रोनाल्ड फिशर। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 31 मार्च के सभी करंट अफेयर और साथ में सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट। साथ में आपके एग्जाम रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से भी हमने डिस्कस किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।